हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके बाद हमने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। उसमें हमने देखा कैसे फॉर और सिंस का यूज करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पास्ट टेंस के बारे में। पास्ट टेंस यानी भूतकाल के बारे में। जो सेंटेंसेस पहले हो चुके रहते हैं उनके बारे में, पास्ट टेंस के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो पास्ट टेंस में भी 4 टेंस होते हैं: पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। बस फर्क इतना रहता है कि प्रेजेंट टेंस में चीजें प्रेजेंट टेंस में होती हैं और पास्ट टेंस में चीजें पास्ट टेंस में होती हैं, यानी पुरानी बातें होती हैं। तो पहला है पास्ट इंडिफिनिट टेंस। इसकी पहचान होती है वाक्यों के अंत में, सेंटेंसेस के लास्ट में ता था, ती थी, ते थे या आ, ई की मात्रा इत्यादि रहती है। जैसे मैं कल कानपुर गया, गया आ की मात्रा आ गई। वह कल खाना खाई, ई की मात्रा आ गई। इस तरह से पास्ट इंडिफिनिट टेंस में या तो ताथा रहता है, तीथी रहती है, तेथे रहते हैं या आ, ई की इत्यादि की मात्रा होती है, यानी चीजें पास्ट टेंस में हो गई रहती हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। यानी पहले कर्ता लिखते हैं, फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। वर्ब का सेकेंड फॉर्म आपको मालूम है: गो, वेंट, गॉन, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। ये सब चीजें आप वर्ब को याद कर लेंगे। मेरा भाई कल कानपुर गया। माई ब्रदर वेंट टू कानपुर यस्टरडे। माई ब्रदर, गो का सेकेंड फॉर्म वेंट, टू कानपुर ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड यस्टरडे। इस तरह से माई ब्रदर वेंट टू कानपुर यस्टरडे। पहले सब्जेक्ट आया माई ब्रदर, इसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म वेंट, इसके बाद ऑब्जेक्ट टू कानपुर और कल अदर वर्ड यस्टरडे। इसी तरह सेकेंड देखते हैं। हम लोग कल 2 फूल तोड़े। तोड़े ए की मात्रा, यानी इसमें एक और बढ़ा दीजिए ए की मात्रा। हम लोग कल 2 फूल तोड़े। वी, सब्जेक्ट वी है, हम लोग का करता है, काम करने वाला। तोड़ने की इंग्लिश प्लक, प्लक का सेकेंड फॉर्म प्लक्ड। 2 फ्लावर्स, ऑब्जेक्ट 2 फूल हैं, 2 फ्लावर्स, अदर वर्ड कल है यस्टरडे। वी प्लक्ड 2 फ्लावर्स यस्टरडे। तो इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हम बना सकते हैं बहुत इजीली। आप क्या लिखेंगे? पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। इस तरह से बच्चों बहुत आसानी से पास्ट इंडिफिनिट टेंस हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं नकारात्मक वाक्यों को, निगेटिव सेंटेंसेस को। निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट आता है। डिड नॉट, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। तो मेरा भाई माई ब्रदर डिड नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो,
टू कानपुर यस्टरडे। सेकेंड सेंटेंस है हम लोग कल 2 फूल नहीं तोड़े। 2 फूल नहीं तोड़े। तो अब नहीं लगाने से नकारात्मक बन गया, नेगेटिव सेंटेंस बन गया। तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे वी, इसके बाद डिड नॉट। इसमें डिड नॉट चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, दोनों में डिड नॉट लगता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड नॉट प्लूरल में भी लगता है और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट में भी लगता है। तो वी डिड नॉट प्लक। वी डिड नॉट प्लक, क्योंकि डिड नॉट लग गया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया। 2 फूल 2 फ्लावर्स। वी डिड नॉट प्लक 2 फ्लावर्स यस्टरडे। तो बच्चों आप देखिए कि नेगेटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंसेस में बहुत कम का फासला है, सिर्फ नहीं का फासला है। लेकिन अफर्मेटिव में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा और नेगेटिव में डिड नॉट लगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा। अब हम लोग आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। बच्चों अब हम लोग आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, प्रश्नवाचक वाक्यों में। प्रश्नवाचक वाक्यों में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं उसको लिखते हैं पहले, यदि वो वाक्य के बीच में आए हों। लेकिन यदि वाक्य सेंटेंस क्या से शुरू होता है तो उसकी इंग्लिश नहीं लिखते हैं, सिर्फ डिड लिखते हैं। लेकिन यदि क्या वाक्यों के बीच में हो तब उसमें पहले लिखते हैं व्हाट। एग्जाम्पल से हम समझ जाएंगे। पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, क्या सीता कल आगरा गई? क्या सीता कल आगरा गई? तो देखिए फार्मूला है, मैंने आपको पहले बताया कि यदि वाक्य में सबसे पहले क्या होता है तो बच्चों पहले हम देखते हैं क्या सीता कल आगरा गई। तो इसमें क्या सबसे पहले आया तो डिड आएगा। डिड, फिर सब्जेक्ट सीता, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जाना है, गई है तो गो आ जाएगा। डिड सीता गो टू आगरा यस्टरडे? डिड सीता गो टू आगरा यस्टरडे? अब यही यदि होता सीता कल आगरा क्यों गई, यदि सेंटेंस होता सीता कल आगरा क्यों गई, तो यहां पे क्यों क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आया है, वाई डब्ल्यू से है, तो इसको सबसे पहले लिखेंगे। वाई के बाद डिड सीता, वाई डिड सीता, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, ऑब्जेक्ट टू आगरा, अदर वर्ड यस्टरडे। वाई डिड सीता गो टू आगरा यस्टरडे? और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लिख देते हैं तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। जैसे क्या सीता कल आगरा नहीं गई, यदि होता क्या सीता कल आगरा नहीं गई। डिड सीता, सीता सब्जेक्ट है, डिड सीता नॉट गो टू आगरा यस्टरडे? सीता कल आगरा क्यों नहीं गई, यदि यहां पे क्यों के बाद नहीं होता तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा।
इसको जब ट्रांसलेट करेंगे, वाई डिड सीता नॉट, सीता के बाद यहां पे नॉट, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के बाद नॉट लिख देते हैं, जैसा कि आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया गया था। इस तरह से हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इसको यदि आप ग्रामर तो आप जानते हैं मैथमेटिक्स की तरह होता है, जितना ही प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप परफेक्ट होंगे। तो अपने बुक को लेके पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जितने भी एक्सरसाइजेज हैं उसको सॉल्व आप करेंगे। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे पूछेंगे, आपके सारे कमेंट्स के जवाब दिए जाएंगे। तो बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस आप अवश्य सीखें। इंग्लिश कन्वर्सेशन में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है।